मनसुख चाचा, ओ मनसुख चाचा, घर पे हो क्या? अरे चाची प्रणाम। खुश रहो। कहाँ जाएंगे तुम्हारे चाचा? उम्र बढ़ गई है लेकिन अकल ना बढ़ी। अरे क्या बात है, आज फिर चाचा पे गुस्सा कर रही हो? अरे क्या सुबह सुबह चाची और भतीजे की छन रही है? क्यों ना छने? हाँ, तुम्हारी तरह थोड़े ही टाइम पास करने के लिए मैं करती हूँ बात। एक बात बताओ, पिछली बार जब राम इसने आया था और तुमसे बैंक अकाउंट खोलने की बात कही थी, वो बात तो तुम्हारे पल्ले पड़ी नहीं आज तक। अरे ये सब बेकार की बात है सुलोचना। अरे चाचा, आज तो देश के हर एक आदमी की जरूरत है कि कम से कम उसका एक बैंक अकाउंट जरूर हो। इससे क्या होता है? अच्छा, मेरे 2 सवालों का जवाब दो चाचा। घर में रखा पैसा बढ़ता तो है नहीं, और ज्यादा पैसा है तो घर में सुरक्षित भी नहीं है। और मान लो जिस आदमी को तुम ब्याज पर पैसा दे रहे हो, कल को वो भाग जाए या देने से मना कर दे तो? अरे ऐसे कैसे? कुछ समझो कि नहीं? अब रही सरकारी मदद की बात, तो चलो हमारे साथ बैंक में चल के अच्छे से पता करते हैं। तो तुम हमारे लिए बैंक जा रहे हो? अरे ना चाचा, मुझे एक सरकारी योजना से मिलने वाले पैसों के बारे में पता करना है। तो 1 मिनट तुम रुको, मैं अभी गया और अभी आया। लो, अब तुम कहाँ लपक के चल पड़े? अरे इतर लगाने गए होंगे, चाचा भी कोई कम शौकीन थोड़ी ना है। लो, अब इसे लेके कहाँ जा रहे हो? बिना बैंक में अकाउंट खोले ही पैसे निकालने चल पड़े का? अरे अब तुम चुप कर। चल भाई, चल चल चल। प्रणाम मैनेजर बाबू। अरे हम राम स्नेही। अरे अभी ताजा ताजा आपके बैंक में अकाउंट खुलवाकर अभी नया नया ग्राहक बने हैं हम। आइए आइए बैठिए। और हम इसके चचा मनसुख लाल। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। सर, ये हमारे चाचा हैं और आपके बैंक में एक खाता खुलवाना चाहते हैं, और हमने अपनी तरफ से इन्हें कुछ बातें भी बताई, पर हम चाहते हैं कि आप इन्हें खुद समझाएं। हाँ हाँ, पूछिए क्या पूछना है। मैनेजर साहब, ये बैंक क्या होता है? देखिए, बैंक भारत सरकार के द्वारा देश की सभी जनता के लिए पारदर्शी तरीके से चलाई जाने वाली एक संस्था है, जिसमें हम सभी अपने बचत के पैसे जमा करते हैं, जिसे बचत खाता कहते हैं। अच्छा, तो बैंक में होता क्या है? बचत खाते में बैंक आपको पैसा सुरक्षित रखने के बदले एक निश्चित ब्याज देती है। इस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो इस पैसे में और पैसे जोड़ सकती है। इसके अलावा बैंक आपको कुछ और योजनाएं देता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, जिसमें तय समय के बाद सामान्य से ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन इसके लिए बचत खाता होना जरूरी है। अच्छा, तो बैंक में खाता होने का ये सब लाभ है? सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक खाते से अपने किसी भी परिचित रिश्तेदार के यहाँ पैसे भेज सकते हैं, बशर्ते उनका भी किसी बैंक में बचत खाता होना चाहिए। साथ ही आज सरकार की जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं, उन सब की आर्थिक मदद सीधा लाभार्थियों के अकाउंट में आती है। सर, चाचा को चेक बुक और एटीएम कार्ड के बारे में भी बता दीजिए आप। हाँ हाँ, हर खाता धारक को बैंक की ओर से एक पासबुक यानी जमा और निकासी दर्ज कराने का रिकॉर्ड, एक चेक बुक जिसका इस्तेमाल पैसे निकालने, किसी को नगद पैसे देने के बजाय चेक देने, किसी बिल का भुगतान करने, और एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, ताकि आप देश के किसी भी हिस्से से अपने बचत खाते से नगद पैसे निकाल सकें। ये देखिए, मेरे पास भी है। आज मैंने एटीएम कार्ड से अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी भरवाया था। तो मेरा भी अकाउंट खोल दीजिए आज ही। तो उसके लिए कुछ कागज यानी कि दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिसमें एक फोटो पहचान पत्र यानी जिसमें आपकी तस्वीर के साथ आपकी जानकारी हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी संस्थाओं से जारी किए गए मान्य कागज। दूसरा, पता पहचान पत्र, जिसमें आपके घर के पते के साथ साथ आपकी जानकारी हो, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड,
सर्टिफिकेट, बिजली या पानी का बिल वगैरह वगैरह, ये सब जरूरी है। और कुछ? इसके अलावा 2 फोटो और कम से कम 1 व्यक्ति जो आपको जानता हो। वैसे सरकार अभी आपके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक बैंक खाता मुफ्त खोल रही है, जिसे हम जन धन खाता कहते हैं। इसके साथ ही आपको एक ATM कार्ड दिया जाता है, जिसे रुपए कार्ड कहते हैं। इसे आप किसी भी नजदीकी बैंक की ब्रांच या डाकघर में खुलवा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने ATM कार्ड का पिन नंबर किसी को मत देना। हमेशा उसे सहज कर रखना, उसे कभी किसी को मत देना, वरना उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए हम तो कभी लिख कर रखते ही नहीं है मैनेजर साहब, बस अपने मन में एकदम याद रखते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं आप। वैसे जनधन खाते में न्यूनतम पैसे रखने पर कोई बंधन नहीं है। इसे आप किसी भी नजदीकी बैंक की ब्रांच या डाकघर में खुलवा सकते हैं। तो ठीक है, मेरा भी प्रधानमंत्री जनधन खाता ही खोल दीजिए। उसके लिए तो सिर्फ आधार कार्ड ही काफी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी अन्य मान्य दस्तावेज। ये लीजिए मैनेजर साहब। ये लीजिए, हो गया आपका काम। ये लीजिए, ये है खाता खोलने का फॉर्म और इसे भर लीजिए और अपने आधार या अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी लगाइए। कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर बाहर किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिएगा। आपका खाता आज ही खुल जाएगा और आपको पासबुक, चेकबुक और रुपए कार्ड यानी ATM कार्ड भी मिल जाएगा। मैनेजर साहब, एक बात और पूछनी थी। हाँ, जब मैं बैंक में प्रवेश कर रहा था तो लिखा था निवेश कीजिए। ये निवेश क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, बैंक में पैसे जमा करना है बचत, लेकिन जब आप बचत के पैसों से कोई बड़ा काम करेंगे, जैसे बैंक और डाकघर की FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और RD अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, डाकघर की बचत योजनाएं, जमीन या मकान खरीदना, तो इसे निवेश करना कहते हैं। यानी अपने पैसे को किसी ऐसे क्षेत्र में लगाना जिससे उसकी कीमत में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। चाचा, ATM का पिन डाक से आपके घर भेज दिया जाएगा। मैनेजर साहब की हिदायत याद रखें। हाँ भाई, याद है। यही ना कि अपने ATM कार्ड का पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। हाँ। मतलब ये मामला टॉप सीक्रेट है। अगर मेरा ATM कार्ड और पिन किसी के भी हाथ लग गया तो मेरे अकाउंट से सारा पैसा निकाल देगा, है ना? अरे वाह चाचा, गजब, आप तो कतई तोप आदमी निकले हैं। चाची आज खुश हो जाएंगी। अरे इसीलिए तो चाची के लिए मिठाई का डिब्बा ले लिया है। क्या पता मिठाई खा के मीठा बोलने लगे। चाचा क्या परफॉर्मेंस है। चलो चले। चलो।